व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए मुगलई टींडा गोश्त बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश बहुत दिन से मुझे आ रही थी कि हमें टींडा गोश्त बनाना सिखाएं जिसमें टींडे साबुत होते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, हम ज़रूर बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले मैंने गोश्त ले लिया, उसके बीच में मैंने 2 टमाटर डाले हैं। ठीक है, ये नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं और 2 ही मैंने इसमें नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं। ठीक है, ये मैंने साथ ही ले लिए, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही अब इसके बीच में मैं 1/2 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड करूँगी, नमक का। ठीक है, साथ ही मैं रेड चिली ऐड कर दूँगी, ये जो लाल मिर्चें होती हैं। ठीक है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं क्योंकि ये तो सब कम ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही बन रहा है। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें हल्दी भी डाल देनी है और 1 कप में इसमें पानी डाल दूँगी। काउंटर गंदा नहीं होना चाहिए, साथ साथ इसको भी क्लीन करना होता है। फ्लेम ऑन करूँगी, मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी इसको, और मीडियम फ्लेम पे ये बहुत भी अगर होगा तो इसको मैं 1 घंटा पूरा पकाऊंगी। ठीक है जी, पानी में थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है 1 घंटे के लिहाज से। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको हल्का सा हिला दिया। ठीक है जी, वरना फिर आपको खांसी आएगी अगर आप हिलाएंगे नहीं तो, क्योंकि इसकी जो है ना वो धांस उड़ेगी। ये मैंने कर दिया। अब ये थोड़ा सा एक बॉयल इसमें आ जाता है तो फिर मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। ठीक है, तो मैं इसे शिफ्ट करूँगी लो फ्लेम पे। इतनी देर हम अपनी जो सब्ज़ी है उसको कट कर लेते हैं। ठीक है जी, टींडों को हम कट कर लेंगे उतनी देर में। मैं भी आपको टींडे भी दिखाती हूँ। मैं बहुत प्यारे देसी टींडे लेकर आई थी। आपको पता है देसी टींडों की बात ही कुछ और होती है। तो हम देसी टींडे के साथ आज की अपनी रेसिपी जो है उसे कंप्लीट करेंगे। मैंने इस पर कवर कर दिया इसको। ये मैंने टिंडे लिए हैं जो कि 1/2 kg हैं और अब मैं इनको कट करूँगी। अब आप देखें व्यूअर्स, हम देखते हैं कि ये किस तरह का हो चुका है। ये देखें इस तरह से ये इसी शक्ल हो चुकी है। गोश्त लग रहा है कि गल चुका है और इसके बीच में मैंने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला। ठीक है, और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें काली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसके बीच में तकरीबन बहुत भी कम, तो मैंने इसके बीच में डाली हैं 15 से 16 काली मिर्चें डाली हैं, क्योंकि इसके बीच में काली मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। अब आपको अगर देख सकें तो इसके बीच में ये देखें ये कलर आ रहा है, आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने काली मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। और तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ठीक है, ये सब कुछ डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अगर आपको मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसके बीच में वो भी कर सकते हैं, प्याज टमाटर बढ़ा भी सकते हैं।
अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बबलिंग हो रही है, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से निकल आया है और भुनाई भी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसमें ये सारे टिंडे जो हैं कि मैंने काटे थे ये डालूँगी। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो टिंडे हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। इसका साइज़ बड़ा ही रखना जो है ना, इस डिश की जो स्पेशलिटी है वो यही है कि इसमें टिंडे जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। बस 1 मिनट के लिए आपने टिंडों को बीच में डाल के हल्का सा सौटे करना। इससे ये होगा कि टिंडे जो है ना वो थोड़ा सा टेस्ट जो है इसका वो इसके अंदर चला जाएगा टिंडों के। ठीक है, अब ये देखें मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जितना शोरबा ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने पानी रखना है। ठीक है, ये देखें अभी इतना पतला शोरबा इसका, जब ये पकेगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन इसका शोरबा पतला ही होता है। अब मैं मज़ीद इसको 20 मिनट के लिए पका लूँगी और बस हरी मिर्च डाल के इसको गार्निश कर दूँगी। ठीक है जी। ये देखिए अब इसमें बबलिंग होने लग गई है, हीट लग रही है। अब इसको कलर देखें कितना प्यारा आ गया इसमें। ठीक है, अभी इसको मज़ीद अब हम पकने देंगे। जी व्यूअर्स देख सकते हैं आप, ये सब तैयार हो चुका है इस वक्त हमारा मुगलई टिंडा गोश्त। और अब इसको आप रोटी और नान के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। वैसे हम तो इसको ज़्यादा शौक़ से चावल के साथ खाते हैं। तो फिर अगली दफ़ा इजाज़त दें, अगली दफ़ा नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।